हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक। सीखेंगे बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से। और ये स्टॉक है एक छुपा हुआ शेयर फ्रॉम द हाउस ऑफ आईसीआईसीआई। अब आपको हो गया यार, वाह, आईसीआईसीआई बैंक हर कोई जानता है, लेकिन आईसीआईसीआई के और भी स्टॉक मार्केट में है। जैसा कल हमने एक आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के बारे में बात करी थी, आज एक और आईसीआईसीआई के ही ग्रुप के एक स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और करोड़ों में कमाई तो कर ही रहा है भाई, लेकिन इस कमाई को देखेंगे, रिवेन्यू को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन की ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। और देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से। हाउ टू फिल्टर स्टॉक, कैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से स्टॉक की साइकिल स्टार्ट हो रही होती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, वो आपके लिए ऑलरेडी डिटेल में समझाया गया। आप इससे भी देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। तो चलिए ये चीज भी आपने समझ ली, सीख ली। अब चलते हैं आगे, स्टॉक को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल दूंगा। बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि बिरला सॉफ्ट जो है 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। लेकिन ये आपके सामने एग्जांपल आ रहा है इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे। बिरला सॉफ्ट वीकली चार्ट पे आप देखिए किस तरीके से ये 200 SMA का बेस बना रहा था, और फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पुल बैक यहाँ पे दिया ब्रेकआउट के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। और इसका जो इजीली टारगेट था इसने ध्वस्त कर दिया आराम से। ये लेवल देखिए, बहुत आसानी से इसने अपने जो है टारगेट को अचीव किया बिरला सॉफ्ट ने। और जैसे ये अभी का टाइम नहीं है, ये बिरला सॉफ्ट का ये वीकली चार्ट है, यानी कि मई जून के महीने में इसने ये चीजें स्टार्ट करी थी पॉजिटिव। अब इसी की डेली की साइकिल को देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए ये डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, कि अमेजिंग। ये मई जून का महीना है और उसके बाद ये फिर कंसोलिडेशन और आपने रैली देखी। अब आपके लिए जो मैं प्राइस सेक्शन का, स्टॉक फिल्टरिंग का कैसे डेली साइकिल स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे। अब आप देखिए, सीखने वाले लोग बिरला सॉफ्ट साइकिल 6 महीने पहले जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी, तो जो समझने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी देख सकते हो आपने किस तरीके से स्टॉक ब्रेक्स द साइन ऑफ स्ट्रेंथ और ये साइकिल स्टार्ट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपने देखा क्या कुछ हुआ। तो जसविंदर जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरा देखिए। अब हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज। देखिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज की आज बात करने वाले हैं। बिरला सॉफ्ट का हमने एग्जांपल रखा आपके सामने, उसको बेसलाइन रखा। और क्यों बेसलाइन रखा, जब आप इसका प्राइस सेक्शन देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। 22,000 करोड़ का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन कंपनी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जबरदस्त। आप इसके रेवेन्यू को देखिए और प्रॉफिट को देखिए, आप कहोगे यार क्या रेवेन्यू, और साथ में देखिए हजार हजार 1100 करोड़, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1000 करोड़, इतना प्रॉफिट छाप रही है कंपनी। इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया में बहुत कम लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है काम करते हैं। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही ब्रोकरिंग एंड ऑल इसका काम है। लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो क्लियरली, बड़ा प्रॉफिट है कि नहीं है। देखिए अब बड़ा प्रॉफिट तो है, लेकिन हम तो सीधे चलते हैं प्राइस सेक्शन की तरफ, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का पी रेशियो 18 के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ भर भर के है। जरा ये देखिए, मैंने बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल आपके लिए इसी ये रखा था ताकि आप रिलेट कर पाओ वीकली पे वही इक्वल लोज को, वही स्ट्रक्चर का ब्रेक विद गैप, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन को फिर से रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। 692 का ये प्राइस है, और जैसे मैंने आपको कहा फिर से रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। वीकली चार्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ और देखना कि किस तरीके से सिचुएशन आपके सामने बन रही है। देखना इक्वल लोज और उसके बाद ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, यानी 350 का ये लेवल। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में इक्वल लोज, ब्रेकआउट, ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्या क्या सिचुएशन बना रहा है इंपॉर्टेंट वाली। तो चलिए आप डेली चार्ट में चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और आपने कंपनी का प्रॉफिट तो देख ही लिया, हल्का तो है नहीं, जबरदस्त वाला प्रॉफिट है, छाप रही है कंपनी प्रॉफिट। लेकिन अब जरा इसके
छोटे चार्ट में चलते हैं, मंथली में चल जाते हैं, एक चक्कर देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी थी और आप देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कहाँ गया था। लेकिन बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। जैसे कंपनी बढ़िया तो कमा रही है, लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि साइकिल स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट जून में और एक बढ़िया रैली इसने दी, अभी नेक्स्ट लेवल की तैयारी चल रही है। तो अगर यहाँ पे फ्रेश एंट्री है तो आपको पता है ये गैप एंड ऑल ये आपके लिए इमीडिएट स्टॉप लॉसेस है, डीप स्टॉप लॉसेस आपको पता है कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द स्विंग। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जैसा हम बार बार आपको चर्चा करते हैं कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजों का, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिरला सॉफ्ट का फिर से चार्ट आपके सामने रखूंगा। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि साइकिल जैसी स्टार्ट हुई थी फिर कंसोलिडेशन उससे ऊपर देखने को मिली, जैसा कि अभी आप देख रहे हो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो इन एरियाज में मैं आपको बार बार कहता हूं कि इन एरियाज में जो प्राइस है, जैसे 200 SMA से दूरी तो है, लेकिन कितनी दूरी है, क्या प्राइस ऑलमोस्ट, अगर ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अगर ये 300 के आसपास है तो आपका ये प्राइस जो है वो 400 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30% के ब्रैकेट में ही होना चाहिए। 30% के ब्रैकेट में ही 20 EMA होना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ज़्यादा बढ़िया इसलिए रहता है क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं होगी तो रिस्क आपका कम होगा। तो इसलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया। और टारगेट जैसे ये ऑल टाइम हाई है, मान लो आपने यहाँ पे इसको 350 350 पे बाई किया और आपका टारगेट था ऑलमोस्ट 600 के आसपास। सीधे सीधे कैलकुलेशन वैसे 340 के आसपास से 590 या 600 के आसपास का आपने टारगेट लिया, तो इट इज बेटर टू बुक। आपने जो टारगेट किया है, देखिए चीजें ऐसे नहीं कि स्टॉक और दूर नहीं जा सकता है, बट आपका गोल क्या है उस स्टॉक में, क्या आपने इसी टारगेट के लिए अचीव किया था, कर दिया तो बढ़िया है, या फिर आप ट्रेल कर सकते हो, लास्ट स्विंग लो उसको ट्रेल करते हुए चल सकते हो उसमें। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट को देखा, इसके वीकली चार्ट के ऊपर हमारा मेजर फोकस था, और साथ के साथ हमने देखा किस तरीके से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके कंसोलिडेशन दे रहा है। साथ में हमने एग्जांपल लिया बिरला सॉफ्ट का, और आपको यही कहूंगा देखिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको ये लर्निंग सीरीज है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है। और आपको जो रेगुलर प्रैक्टिस है, कौन कौन सी वाली प्रैक्टिस करनी है, जो हम 50 स्टॉक 100 स्टॉक बार बार कहते हैं, वीकेंड एक्सरसाइज, द रेगुलर एक्सरसाइज, इनको जरूर करें। ये बहुत, अभी तक अगर आपको ये पता ही नहीं है कि क्या एक्सरसाइज करनी है, नहीं पता होता है, देखिए कॉन्फिडेंस के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, तो ये जो आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज है ये डे एंड पे जरूर करें। वीकेंड वाली एक्सरसाइज और साथ में मंथ एंड वाली एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट। इन वीडियोस को देखिए और इन एक्सरसाइजेस को जरूर प्लान करें, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आपको आता रहेगा। मैं फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो का, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।